अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं डिफाइन कर रहा हूँ डू और डज का इस्तेमाल स्पेसिफिकली कहाँ होगा। ये एक वर्ब है, ऑब्वियसली डू डज सिंगुलर के साथ डज आता है और प्लूरल के साथ जो होते हैं हम डू का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड थर्ड फॉर्म डू डिड डन होती है, तो ये इसमें ये तो हो गया कि ये वर्ब है। अब इसका इस्तेमाल टोटल अगर इंग्लिश में ओवरऑल देखा जाए ना, तो वो दो जगह पर ही डिफरेंट तरीकों से हो रहा होता है। वो क्या है, एक तो प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑब्वियसली सिंगुलर के साथ डज आएगा और प्लूरल के साथ डू आएगा। अब ये सवालिया बनाने के लिए डज ही हेल्प यू, क्या वो तुम्हारी मदद करता है, और नेगेटिव ही डज नॉट हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद नहीं करता है। ही सिंगुलर है तो उसके साथ डज का इस्तेमाल होगा, जैसे कि यहाँ ही डज नॉट आया है। तो आपने याद रखना है कि सिंगुलर के साथ आपने डज का इस्तेमाल करना है और उसी का जब नेगेटिव करना है तो डज नॉट हो जाएगा। और अगर प्लूरल है तो ऑब्वियसली प्लूरल के साथ डू आ जाएगा, दे डोंट वर्क, वो काम नहीं करते हैं, और आई के साथ भी डू आएगा, आई डू। अच्छा, अब इसमें ये एक तो ये होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इस्तेमाल करते हैं इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए। याद रखें कि दुनिया का कोई भी फिक्रा जो है इंग्लिश में आप देखें, अगर आपने उसका सवालिया या नेगेटिव बनाना हो, यानी इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाना हो, तो हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं बन सकता। जैसे शी इज गोइंग, इज शी गोइंग, शी हैज गॉन, हैज शी गॉन, शी विल गो, विल शी गो। तो हेल्पिंग वर्ब लाजमी है जो फिक्रे के आगाज में आता है इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, और नेगेटिव के लिए भी शी हैज नॉट गॉन, शी हैड नॉट गॉन, शी विल नॉट गो, विल नॉट, हैज नॉट, हैड नॉट वगैरह आता है। तो मसला जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आकर हो जाता है। वो ये होता है कि उसके पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब होता ही कोई नहीं। जैसे शी रन्स, हेल्पिंग वर्ब भी कोई नहीं है, डू, डज, हैज, हैव, विल, कुछ भी नहीं है। तो फिर हमें डू और डज इंटेरोगेटिव में बाहर से इंडोर्स करना पड़ता है। तो हम कहते हैं डज शी गो, शी गोज, और फिर डज शी गो, शी डज नॉट गो। तो इंटेरोगेटिव के लिए तो हेल्पिंग वर्ब लाजमी चाहिए होता है, तो इसलिए हम डज लेकर आते हैं और डू लाते हैं, जबकि पॉजिटिव में कुछ नहीं होता। अब एक डज और डू का इस्तेमाल और भी, और वो एम्फेटिक सेंटेंसेस बनाने के लिए, जोर देने के लिए भी आप करते हैं। जैसे आई डू हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता हूं, जोर देता हूं। एक तो हो गया ना आई हेल्प हिम, ये सिंपल स्टेटमेंट है, मैं उसकी मदद करता हूं। लेकिन अगर मैंने जोर देना है, जोर दे के बात करें, तो मैं कहूं आई डू हेल्प हिम, हाँ मैं उसकी मदद करता हूं, जोर देने के लिए। इसी तरह शी डज नो मी, एक हो गया कि शी नोज मी, वो मुझे जानती है। एक है शी डज नो मी, वो मुझे जानती है, जोर देने के लिए। तो वहां पर भी आप इस्तेमाल करते हैं। और फिर ऑब्वियसली अगर पास्ट में जाएगा तो शी डिड नो मी हो जाएगा, कि वो उसको आप पास्ट में डिड कर देंगे। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है डज और डू का, और एम्फेटिक सेंटेंसेस बनाने के लिए जहां जोर देना हो आपने प्रेजेंट में, आई डू नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। शी डज हेल्प मी, हाँ वो मेरी मदद करती है। हालांकि पॉजिटिव में डज नहीं आना, लेकिन जोर देने के लिए भी डज और डू का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दो कैटेगरीज हैं या दो टाइप्स हैं, या जो भी समझ लें, दो मौके ऐसे हैं जहां पर डू और डज का इस्तेमाल होता है इंग्लिश ग्रामर में। ओवरऑल उसके अलावा हम देखते हैं तो और तो कोई मेजर यूज नहीं है, बस यही इसके यूज है जो आप समझ सकते हैं। सो कोशिश की आसान करके इसको डिफाइन करूँ। लेक्चर कैसा लगा अपनी राय का इजहार करें, और मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आपको कोई अकेडमी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, बेसिक से इंग्लिश सीखना सीखें, स्टार्ट करें घर बैठे, और अपनी इंग्लिश में एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आए। थैंक यू वेरी मच।